स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, शोरा-ए-इज़ाम, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती हबीबुल्लाह, मोइनुद्दीन मोइनुल हक़ आइना बिइज़्निल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र गुंसुवे मा। हज़रात, हमारे और आपके दरमियान एक अजीम शख्सियत की आमद है, जो एक उभरता हुआ अहले सुन्नत का सितारा है। जिन्हें हम और आप खलीफा शेखुल इस्लाम व खलीफा सैयद मुहय्यिद्दीन जानशीन मखदूम सिमना अल्लामा पीर कलीम अशरफ नोमानी साहब किबला के नाम से जानते और पहचानते हैं। इसमें मुबालगा आराई की कोई बात नहीं, जो हकीकत है वही बयान हो रहा है और हो रहा है। ये भी आप जानते हैं, मज़हब इस्लाम का ये शेवा नहीं है कि किसी की बुराई बयान हो, बल्कि मज़हब इस्लाम की खूबी ये है कि ऐब छिपा लिया जाए, खूबी बयान किया जाए। ये हमारा इस्लाम है। ऐबों को पर्दा डालिए और खूबियां उसकी बयान करनी चाहिए। जो भी माइक पर आ रहा है कलीमे मिल्लत, कलीमे मिल्लत, कलीमे मिल्लत की तारीफ करता जा रहा है, करता जा रहा है। आखिर कलीमे मिल्लत में है क्या? समझ में ही नहीं आ रहा है कलीमे मिल्लत क्या है। स्टेज से देखो कलीमे मिल्लत, और जो मुरीद है उनके मुरीदों से सुनो कलीमे मिल्लत। हकीकत यही है, कलीमे मिल्लत एक इंसान है। दूसरी बात यह है कि वो मुसलमान है। तीसरी बात यह है कि वो मोमिन है। और चौथी बात यह है कि सिलसिला अशरफिया के सबसे बड़ी बात यह है कि सिलसिला अशरफिया का वो तर्जमान है। और ये सूफिया कराम ने लिखा, अल्लामा गज़ाली वगैरह ने अपनी किताबों में लिखा है। बल्कि मैं यूं कहूँ, ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने लिखा, पीर के अंदर 4 खसलतें शरईयत चाहिए। अब मैं बताता हूँ कलीमे मिल्लत है कौन। कलीमे मिल्लत वो है जो शरीयत को भी जानता है, हकीकत को भी जानता है, तरीक़त को भी जानता है। वो है कलीमे मिल्लत। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे अशरफ। है ना? शरीयत जिस पीर के अंदर हो, तरीक़त जिस पीर के पास हो, हकीकत जिस पीर के पास हो, मार्फत जिस पीर के पास हो, वही पीर राहे रास्त पे ला सकता है। और जिस पीर के पास शरीयत का इल्म नहीं है, वो लोगों को भी गुमराह करेगा, खुद को गुमराह। और इसी चीजों को सूफिया कराम ने फरमाया, 4 चीजें जिस पीर के अंदर मौजूद हो, वही पीर दुरुस्त है। और जिस पीर के अंदर ये 4 चीजें नहीं है, वो पीर गुमराह है, गुमराह है।
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का वो मुजाहिद जिसे कलीमे मिल्लत कहा जाता है, ये 4 खूबियां उसके अंदर मौजूद है। अब मैं भी बता दिया, वलियों का एक फार्मूला है, सूफिया ने फरमाया वली रा वली मी शलाशा, वली रा वली मी शलाशा, वली वली को पहचानता है। आपकी जुबान में मैं कहूँ, सोने की पहचान सोनार जानता है, लोहे की पहचान लोहार जानता है, हीरे की पहचान जवाहिर जानता है, आलिम की पहचान आलिम जानता है, और वली की पहचान वली। क्यों ये उलमा कलीमे मिल्लत कलीमे मिल्लत? हकीकत तो ये है, कल तक मौलाना कलीम थे वो, कल तक वो अल्लामा कलीम थे वो, कल तक वो आमिर कलीम थे वो, लेकिन जब से फैजाने मखदूम पड़ा है, जब से अशरफ मखदूम पड़ा है, जब से अशरफ निगाह पड़ी है, दुनिया कलीमे मिल्लत के नाम से जानने पहचानते हैं। उर्से मखदूमी, उर्से मखदूमी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक फरमाया। मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ, चंद बातें आपके सामने लेके आया हूँ, है ना। और तकरीर करने का तेवर है भी नहीं मूड, और जहाँ बड़े बड़े हो वहाँ छोटे, हम जैसे छोटों की क्या हैसियत है ना। एक बात बताएं, बड़ों की बारगाह में अगर आप खुद बड़े हैं तो बड़ों की बारगाह में छोटा बन के ही रहना फायदा है। मैंने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था, मखदूम की बारगाह वो बारगाह है, चाहे अदना गया वो आला बन के आया है, गुलाम बन के गया आका बन के आया है, नौकर बन के गया मालिक बन के आया है, खादिम बन के आया मखदूम बन के आया है। दुनिया जानती है कलीमे मिल्लत कचौचा के हुद में हद में रहते हैं तो कलीम गुलाम कलीम कहलाते हैं, जब कचौचा के बाहर आते हैं कलीमे मिल्लत है ना। यही तरीका होना चाहिए। और बुजुर्गों ने फरमाया है, पीर की बारगाह में रहो तो कुत्ते से बदतर बन के रहो। मैंने कलीम अशरफ को कल देखा है, मखदूम पाक में जब तक सरहद में रहते हैं तब तक मौलाना कलीम नहीं है, पीर कलीम नहीं है, खलीफा शेखुल इस्लाम नहीं है। जैसे कचौचा के बाहर शेखुल इस्लाम का खलीफा है, मुइजुद्दीन का खलीफा है, सबसे बड़ी बात यह है मिल्लत का कलीम है ना। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जोश में बोलना होश खो गया, आपको नॉर्मली समझ। मैं भी पीर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 18 साल की उम्र में खिलाफत 3 सालों से खिलाफत मिली थी, 18 साल की उम्र। अभी इस वक्त 14 सलासलों से खिलाफत, और छोटे मोटी खानकाहों से नहीं, बड़ी बड़ी खानकाहों से, है ना। अजमेर, कचौचा, कलियार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हक है उसे बोलना चाहिए यार। क्यों नहीं बोलना चाहिए? देवबंदी वहाबियों में क्या होता है, खुल के बोलना चाहिए। होता क्या है, उन्हें बढ़ावा देते हैं, बोलो बोलो और बोलो, वाह वाह क्या बात है, बोलो बोलो और इसीलिए देवबंदी दुरुस्त पर हो गई। लेकिन हमारी ही जमात में कुछ मुनाफिक किस्म के लोग हैं, जब कोई उरूज बोलता है उसको खींचने लगते हैं। और हकीकत यह है, जब कोई बोले उसका सपोर्ट करो, उसे और आगे बढ़ो, हमारा नाम नहीं करेगा। 1883 साल पहले वहाबियों को कोई वजूद नहीं था, देवबंदियों को कोई वजूद नहीं था, अहले हदीसों को कोई नाम पहचान कुछ नहीं था। इसके बाद दुनिया जान रही है, जनवाया किस पहचान दिलवाया बहरहाल हमारा असल मौजूद नहीं है। मैं आया हूँ बताने के लिए पीरी मुरीदी होती क्या है। कितनों को ये तकलीफ रहता है, अरे मुरीद हो जाए, क्या मिलता है मुरीद होने से, क्या मिलता है मुरीद होने से? उलमा हजरात होते इलाके के तब ये बात बोलते हम तो ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल मेरी आवाज जा रही होगी, वहीं से वो हमारी तारीफ करेंगे। पीरी मुरीदी बाद में एक बात बताएं, कुतुबुल अख्तार सरकार सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर, कितने लोग जानते हैं? स्टेज छोड़ सामान बताए, कितने लोग जानते हैं इनको? बाबा फरीद को कितने लोग जानते हैं?
माशाअल्लाह हमारी जमात के देखिए मुजाहिदीन तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। कितने लोग जानते हैं ये उलमा के लिए बात नहीं है, सामीन के लिए है। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। कुतुबुल अख्ताब सरकार सैयदना फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। बाबा फरीद ने पूछा, अहले स्टेज तवज्जो चाहता हूँ, अहले तवज्जो चाहता हूँ। बाबा फरीद ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा और उनसे बाबा फरीद ने पूछा क्या मामलात किया अल्लाह ने तुम्हारे साथ। उस बुजुर्ग ने कहा हजरत मत पूछिए, जहन्नम में जाने का सबब बन गया हूँ। कहा क्यों? कहा दुनिया में जो भी कुछ किया हो ना अल्लाह ताला ने सब कुछ दिखा दिया, हमारे नजरों के सामने सब कुछ दिखा दिया है। कहा मतलब? कहा जो भी कुछ किया था अल्लाह ने दिखाया, इसका सबब जहन्नम का हो गया। जहन्नम में लेके जा रहे हैं, बाप फरीद कह रहे जहन्नम में लेके जा रहे। इतने में मुनादी ने निदा दिया, ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, हो फरिश्तों कहाँ लेके जा रहे हो? फला दिन फला रोज दमिश्क के जामा मस्जिद में ये बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों को चूमा था, अल्लाह ने उस चूमने की बरकत से उसे माफ ख्वाजा मोइनुद्दीन के को चूमा था, अल्लाह ने उसके चूमने की बरकत से माफ फरमा दिया है। वो जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गए, है ना? अब यही ठहर के मैं आपको समझाऊं, सिर्फ पीरे साहब लाइके ताज़ीम नहीं है, सैयद साहब लाइके ताज़ीम नहीं है, मुफ्तिया साहब लाइके ताज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर के ताज है। लेकिन जो आपके मस्जिद का इमाम है, जो आपके इलाके का इमाम है, जो आपके मोहल्ले का आलिम है, वो भी लाइके ताज़ीम है। पीर का हाथ चूमना जैसे फर्ज समझते हो वैसे ही इनका भी हाथ चूमना फर्ज है, ऐसे ही मस्जिद के इमाम का भी हाथ चूमना फर्ज है। अगर हाथ चूमने से अल्लाह ताला जहन्नमी जन्नती बना देगा, मैं समझता हूँ मुक्तदी इमाम का हाथ चूमे, उसके हाथ चूमने की बरकत से जहन्नम से जन्नत। लेकिन हमारी कौम, ये हमारे कौम के लोग दस्तार उब्बा कुब्बा झुमका पहन कर सब आ जाएंगे, बहुत बड़े हजरत हैं, इन्हीं को चूमो चाटो बाकी सबको मारो मारो। हमारी कौम का ये मिजाज बन गया है। हम लोग तो सिर्फ मुर्ग मुसल्लम और एसी में रहना जानते हैं, लेकिन कौम का दर्द, कौम के लिए मेहनत, कौम की भलाई के लिए दौड़ना भागना, ये पार्टी करती है। पीर साहब आए चले गए, खाया पिया लेट गए, लेकिन आपकी फिक्र, आपका ख्याल, आपको गुनाहों से बचाने के लिए, आपको अच्छे बुरे की तमीज सिखाने के लिए ये आपके इलाके के इमाम, आपके इलाके के उलमा मेहनत कर रहे हैं। हमारा चूमिया मत चूमिए, हजरत को चूमिया, शायद इस बात से हजरत भी मुत्तफिक होंगे, मुत्तफिक हो या ना हो, सबसे बड़ी खानका अभी हजरत कह रहे थे ना, आला हजरत कुछ हराम के पिल्ले हमारे भी जमात में पैदा हो गए हैं। जहां मसला का नाम आएगा कुकुर अच्छे पूछे बना, जहां मसले के आला हजरत का नाम आएगा वहां वो बन जाएगा छछुंदर की तरह। मालूम चलता है कि मसले के आला हजरत शहर बन गए। हकीकत तो यह है वहां भी दो बंदी शिया अहले हदीस राफी नाफसी, इन सब में तफरीक करने का नाम मसला। देवबंदी भी, वहाबी भी, शिया भी, हम भी सुन्नी है, हम भी सुन्नी है, हम भी सुन्नी है, और सुन्नी तो पहले से सुन्नी है। उनमें फर्क कैसे करोगे? कैसे फर्क करोगे? जब कोई कहे हम भी सुन्नी, पूछना कौन सा सुन्नी? जब कहेगा ना अहले सुन्नत, कौन सा अहले सुन्नत? उसके आगे ना बढ़े तो अपनी गाड़ी बढ़ा देना। देखो सुनो, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी, मैं सुन्नी हनफी और जो कि बरेली कोई फिरका उरका नहीं है। मसला के आला हजरत कोई नया फिरका, कोई नया मसलक नहीं है। मसलक के इमाम आज़म की तर्जमान है ना? तो मसलक के आला हजरत और फिरकों में तफरीक करने का नाम है मसला। आज पीरों का हाथ चूमा जा रहा है, दरगाहों पे चादरें चढ़ाई जा रही हैं, आज शान से कहते हैं हम वली वाले हैं, गौस वाले हैं, मखदूम वाले हैं। ये जो कह रहे हो ना, कहने से पहले वहाबियों ने पाबंदी लगा दिया था, लेकिन वारे इमाम अहमद रजा जब वहाबियों को धज्जियां उड़ाना शुरू किए तब इमाम अहमद रजा ने कहा तू जिंदा है, तू जिंदा है, मेरी
हाशमी आलम से सच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और सबसे बदतरीन और सबसे खतरनाक छोड़िए, सबसे बदतरीन मुसलमान वो है जो आला हज़रत के एहसानात से इनकार करता है। मैं उसको बदतरीन मुसलमान समझता हूँ जो आला हज़रत के एहसान से इनकार करता है। सुनिए, आला हज़रत का एहसान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। बड़े बड़े उलमा जैसे डाले हैरान परेशान है फतवा रज़विया से। करूं तो क्या करूं, है ना। आला हज़रत किसी लंजू पंजू वाले में दिल का नाम नहीं है जी। हाँ, आला हज़रत ऐसा है ना, जिसने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा, अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जब भी अहमद रजा की जिंदगी पढ़ो तो नजर आता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन कहता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब वली की तारीफ करना हो तो कहते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे बखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और कहाँ इनकार हो गया आला हज़रत को, कहाँ इनकार हो गया, कहीं नहीं इनकार सकते। अब आइए 10 मिनट के लिए मुरीद होने को तो सब हो जाता है। मुरीद की 3 किस्में हैं। मुरीद की 3 किस्में हैं, हकीकी, रस्मी, मतलबी। 3 किस्में हैं, हकीकी, मतलबी और रस्मी। 2 ही किस्म के मुरीद आज 99% पाए जा रहे हैं। एक किस्म के मुरीद बहुत कम, मतलबी और रस्मी बहुत पाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकी मुरीद, हकीकी मुरीद होने के लिए अमीर खुसरू बनना पड़ेगा। इतना आसान नहीं हकीकी मुरीद बन जाना। अच्छा, इसका मतलब समझा दे। मतलबी मुरीद हो गए जब शैतान चढ़ा, जिन्नात चढ़ा या कोई मुसीबत आई तो पीर साहब की गली आती, चलो भरे गाड़ी में पूरी परिवार को, हुजूर आपके गुलामी में, आपके दामन में आया, हुजूर बचाइए। हुजूर क्या न करते, दामन में पहले से लिए है। हुजूर ने रब की बारगाह में हाथ उठाया, बोला इस हमारे सिलसिले के तमाम बुजुर्गाने दीन के तवस्सुल से हमारे इस मुरीद की तमाम मुसीबतों को, परेशानियां दूर, चूमे चाटे चले आए। फिर पीर कहाँ, मुरीद कहाँ, ना मुरीद को खबर ना पीर को खबर। ये है मतलबी। और रस्मी मुरीद अब्बा, दादा, घर के लोग, खानदान के लोग, मोहल्ले के लोग मुरीद हो गए। लाओ हम भी मुरीद हो जाए। सबको देखा मुरीद हो गया। अब पीर की ताजीम क्या है, पीर का मर्तबा क्या है, मुरीद का हक क्या है, पीर का हक क्या है, जाना कैसे चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, पीर आए तो क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कोई मतलब। लोग मुरीद हो गए, हम भी मुरीद हो गए। हकीकी मुरीद अल्लाह। अमीर खुसरू का जब विसाल हुआ, मिट्टी देने की तैयारी चल रही है। बादशाह ने कहा खुसरू बड़ा अच्छा आदमी था, बादशाहों की शान में कसीदे पढ़ा करता था, चलो इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिए। जैसे बादशाह अपनी टोली लेके पहुंचा अमीर खुसरू के जनाजे के पास, दुआ करना चाहिए, अमीर खुसरू उठ के बैठ गए। कहा बादशाह सुन, तेरी दुआओं की मग़फ़िरत की जरूरत खुसरू नहीं है, हमारे लिए मेरा पीर महबूब इलाही काफी है, मुझे और की दुआ की जरूरत नहीं है। जिसे कहते हैं हकीकी मुरीद, जो अपना तन, मन, धन सब कुछ अपने पीर पे कुर्बान कर दे, उसे कोई मतलब न रहे, बस हमारा यार हमसे राजी रहे। अब बेदम की जुबान पे वो हकीकी मुरीद क्या कहता है, सुनो, दिल का सुकून दर्द का धर्म, दिल का सुकून दर्द का धर्म तो हो, मेरे
निजात का सामान, मेरे लिए निजात सामा तुम ही तो हो। हकीकी मुरीद क्या कहता है मालूम है? जब उसके पीर की बुराई लोग करते हैं, अरे ऐसे है वैसे है, तो बेदम की जुबान पे कहता है बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं, छूटा है ना छूटेगा, संगे दरे जाए, है ना? अब आ जाइए, मुरीद हो गए आप। मुरीद होने के बाद पीर के बारे में क्या ख्याल रखना चाहिए क्या नहीं, मौलाना रूम की इस कोर्स से समझ लीजिए। मौलाना रूम ने फरमाया, मौलाना रूम ने कहा मुरीद जब अपने पीर के बारे में गलत वसवसा पैदा करे या गलत ख्याल पैदा करे एक लम्हे के लिए, तो मौलाना रूम ने कहा वो मुरीद अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती की शुरुआत कर, उसके तबाही के दिन की शुरुआत होने लगते हैं जब मुरीद अपने पीर के बारे में गलत ख्याल पैदा करे, गलत वसवसा। कौन रूमी की बात कर रहे हैं? उस रूमी की बात कर रहे हैं जो हदीसों का भी दर्श देता है, फिक़ह का भी दर्श देता है, अहले कुरान का भी दर्श देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मखदूम अशरफ, अताए मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, हज़रत अल्लामा पीर कलीम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर जानशीने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज़ कर रहा था मुरीद अगर अपने पीर के बारे में गलत वसवसा पैदा कर लिया, उसके तबाही के दिन शुरू हो जाते हैं, है ना? बाबा बायज़ीद बुस्तामी ये कौन है? ये हुजूर सरकार कुतुबुल अख्ताब सैयदुल अफराद हुजूर जिंदा शाह मदार अल्लाह ताला उनके पीर का नाम है बायज़ीद बुस्तामी। मुरीद जिंदा शाह मदार मुरीद थे बायज़ीद के। मुरीद सात पर्दे उनके चेहरे पे होते और पूरा चेहरा जब पर्दे उठाते तो मखलूक खुदा समझ के सजदा करते, ऐसा मुरीद। उनके पीर बायज़ीद बुस्तामी है। कौन है? बायज़ीद बुस्तामी। इनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर मुझे अल्लाह की कुर्बत चाहिए, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ। एक मिनट की बात है प्रधान जी, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा वजीफा बताइए जिसको मैं करूं और अल्लाह के करीब हो जाऊं। अब बायज़ीद बुस्तामी की बात सुनिए आपने क्या वजीफा बताया, क्या अमल बताया? सब लोग जहन को खोल करके इस बात को अपने दिमाग में नोट और लिखे रहे, याद जाते रहिए। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा सुनो, अगर अल्लाह की कुर्बत चाहते हो ना, अल्लाह की बारगाह में करीब होना चाहते हो, तो वलियों से मोहब्बत करना सीखो। वलियों से मोहब्बत करना सीखो, अल्लाह के करीब हो जाओगे। अगर हमें या आपको अल्लाह का कुर्ब पाना हो, अल्लाह के करीब होना हो, तो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करिए। बाबा बायज़ीद फरमाते क्यों वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए? इसलिए अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों पर, उनके दिलों पर खास नजरें, वो अल्लाह के बड़े करीब है। जाहिर सी बात है, मौला तक जिसकी पहुंच होगी वही ना मौला तक पहुंचा पाएगा, जिसकी खुद की पहुंच नहीं है वो क्या पहुंचा पाएगा। और इस जलसे से मैं पैगाम देना चाहता हूँ मौलाना शमशाद को जुमले से मौलाइयत पैगाम सुनिए। मौलाई हम भी हैं, मौलाई पूरे स्टेज पे हर अहले सुन्नत वल जमात का हर एक फर्द मौलाई है, लेकिन कब मौलाई है? जब अहले बैत के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत, अगर उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है, हकीकत में वही मौलाई है। और अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत नहीं है, वो मौलाई तो दूर की बात है, सबसे बड़ा गुमराह, सबसे बड़ा गुमराह। इस जलसे से यही पैगाम है, जो मकाम अहले बैत का है, जो मकाम मौलाए कायनात का है, मेरे सर का ताज है, लेकिन सहाबा का भी अपना एक मकाम है।
सहाबा के भी एक अपना वजूद है। मौला अली से अबू बकर ने मौला अली को देखा, हंसने लगे। अली ने पूछा अबू बकर क्यों हंस रहे हो? ये है मौला सहाबा और अहले बैत में जो मोहब्बत थी, सहाबा ने बताया कि मौला क्या है। हंसने लगे सिद्दीक़ अकबर। अली पूछते हैं भाई अबू बकर क्यों हंस रहे हो मुझे देख के? अबू बकर ने फरमाया अली मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है जन्नत का टिकट कल कयामत में अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट कयामत में अली देंगे। हजरत अली मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने फरमाया अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये है मौलाया, ये है अहले सुन्नत, इस जलसे का पैगाम यही है। अली पूछते अबू बकर पूछते अली अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मौला अली ने फरमाया भाई अबू बकर अली के इन कानों ने हुजूर को फरमाते हुए सुना है अली अबू बकर के दुश्मनों को टिकट मत देना। अबू बकर का जो दुश्मन हो उसको जन्नत का टिकट। पता चला अली से टिकट लेना हो जन्नत का तो अली से मोहब्बत करना पड़ेगा, साथ में अबू बकर से भी मोहब्बत करना पड़ेगा। अबू बकर की शान क्या बयान करूं? अबू बकर की शान वो है जिसको अपना इमाम अली माना है। और अबू बकर वो है इमामुल अंबिया, अपनी हयाती जिंदगी में अबू बकर को ईमान बना के और अली उसको कहते हैं जिसको नबूवत ने अपने कंधे पर उठाया, और अबू बकर उसको कहते हैं जिसने नबूवत अपने कंधे पर। अबू बकर ने हुजूर को अपने कंधे पर उठाया है और अली उसको कहते हैं कि हुजूर ने अपने कंधे पर उठाया है। सहाबा और अहले बैत में तफरीक अदा की। इस जलसे से पैगाम यही है कि सहाबा की मोहब्बत अपने दिल में पैबंद बनाकर रख लीजिए। रत्ती बराबर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक सारे सहाबा हमारे सर के ताज हैं, वो जन्नती हैं। किसी एक सहाबी के बारे में अगर गलत ख्याल आया तो जन्नत दूर छोड़ दीजिए, ईमान से भी चला जाएगा। जन्नत तो छोड़ दीजिए, ईमान से भी चला जाएगा। तो अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, साथ में सहाबे कराम से भी मोहब्बत करेंगे। मैंने बताया कलीमे मिल्लत। एक बात और है, उलमा हजरात आलिम हजरात जिस पीर की तारीफ कर दे हकीकत में वो पीर होता है। जाहिल करामत चमत्कार एक जिन्नात को हजरत ने कत्ल कर दिया। हमारी क्या पूछना, सिमनान की बख्श मुकद्दसा में कलीमे मिल्लत ने जिन्नात को कत्ल कर दिया। कौम तो यही कहती है ना चमत्कार। तो मैं ये जुमला नहीं कहूँगा, उलमा ने कुफ्र लिखा है। यह जुमला कुफ्र लिखा मैं नहीं कहूँगा। चमत्कार को आप समझ लीजिए, इशारत है ना। लेकिन वाह रे कलीमे मिल्लत, इनकी तारीफ उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा, अपने पराए, सामईन, आलिम, जाहिल सारा तबका कर रहा है। उस जात का नाम कलीमे मिल्लत है। मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, रत्ती बराबर भी इसमें कोई बात नहीं है। बढ़ाओ चढ़ाओ है ना। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, सारो संग, इन चारों चीजों का संगम का नाम है ना। मैंने कल देखा यार रात 10 बजे कोई मौलाना कोई हाफिज अपने हुजरे से बाहर नहीं आता। साहब तुम मरो मर जाओ, हम नहीं आएंगे। 5 वक्त इतना टाइम देते बहुत है। लेकिन मैं जब कल गया कि मुकद्दसा देखा कलीमे मिल्लत बैठे हैं हजरत, मरीज बैठी हुई है, उसका कोई हमनवा था। कौन था? खड़ा हुआ है। हजरत हमको लेने गए और आपके साथ भी गए। बैठे हैं, आप देख रहे हैं। वाह वाह, ऐसा तबीब हो जो जिस्मानी इलाज ऐसा रूहानी इलाज, ऐसा तबीब हो। इसीलिए सूफिया ने कहा ऐसे पीर का दामन आप पकड़िए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा ऐसे पीर के हाथ में हाथ दो कि हाथ देते ही हुजूर मुजाहिद मिल्लत जो पूरी ओडिशा की शान है। मुजाहिद मिल्लत ने लिखा जिस पीर के पास ज्यादा हो और जिस पीर के पास कम हो तो ज्यादा वाला पीर कम वाले पीर को दे दे। कम है तो ले ले, ज्यादा है तो दे दे। ये है अहले सुन्नत। और हमारे अपनों ने यही किया है। हमारे बुजुर्गों में सूफिया कराम में जो मंजिल नहीं तय कर पाते थे ना विलायत की, तो फला जगह जाते उनको बुलाते, फला मकाम आप नहीं तय कर पा रहे, ये काम कर लीजिए आप पहुंच जाइए।
ये है अहले सुन्नत, ये है हमारी अपनी मोहब्बत, है ना। तो ऐसे मुर्शिद मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया, लेकिन मैं आपसे सलाह दे रहा हूँ, मिनहाज प्रधान को मुबारकबाद दे रहा हूँ। इस इलाके में बदलापुर छोड़ इस इलाके में उर्से मखदूमी पहली मर्तबा हो रहा है। ये कमाल मिनहाज प्रधान का नहीं, बल्कि मिनहाज प्रधान ने इस जमीन से लेके तक जिसको अपना रहनुमा माना, कलीमे मिल्लत का एहसान वरना कभी नहीं हुआ इस इलाके में उर्से मखदूमी। अब बताएं, सच तो ये है, मादरत चाहता हूँ, इसमें इनका भी कमाल नहीं है। कमाल तो उस सिमना के बादशाह का है जो इनको यहाँ भेजा और ये कह के भेजा, जाओ वहाँ मेरा उर्स मनवाओ, लोगों से भी मनाओ, है ना। हाँ, हम अपने बुजुर्गों से अब वो कौम तबाह हो जाती है जो कौम अपने रहनुमाओं से बगावत कर लेती है, अपने रहनुमाओं से दूर हो जाती है, वो कौम तबाह कर दी जाती है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुशी की बात ये, आपके बगल में मदरसा चल रहा, खुला नहीं कहेंगे, वो तो खुला था गुलाम आसिफिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से। उनके भाई अल्लामा अरशदुल कादरी बुनियाद रखे हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी हजरत बताएंगे, मैं हजरत से कहूंगा 5 मिनट अल्लामा अरशदुल कादरी पर नजरसानी फरमाएं। कौन है अल्लामा अरशद? वो अपने हाथों से बुनियाद रखे, समझ रहे। आज इस्लाम बचा हुआ है, आज कुरान, ये इस्लाम, ये शरीयत, ये खानकाह, सारी चीजें बची है ना। ये एहसान हमारे मदारिस, ये मदारिस का है, ये उलमा हजरात का है। तो बगल में खुला है, जो भी हो जैसे भी हो सके। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की मदद 3 चीजों से करो, इल्म से, ताकत से और दौलत से। आपके पास जो भी हो, ताकत, इल्म, दौलत, इस मदरसे में आप खड़े होइए, ताउन करिए। आपका अपना मदरसा है, खानकाह किसी के बाप की बबौती नहीं होती, मदरसा किसी बाप की जागीर नहीं होती। खानकाह वलियों की बबौती है, मदरसा रसूलुल्लाह की बबौती है, और रसूलुल्लाह की जितने लोग उम्मती है वो सब मदरसे के वो खादिम है। खानकाह जिसका खानकाह है, उस खानकाह में आने वाला चाहे अपना हो या पराया, हर लोग फैज है।